अन्ना हजारे का अनशन आज तीसरे दिन में है और हम लोगों ने एक लेटर भेजा है जो उनके पास पहुंच गया है। मेरी कल उनसे फ़ोन पे बात हुई और हम लोगों ने उनको पूरा समर्थन दिया है। 30,000 शाखाएं भारत की, हर स्थान पर उपवास हो रहा है, हर स्थान पर हमारे माध्यम से अभी नवरात्रि के एंड में हम लोग जुलूस निकालेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे उनके समर्थन में, है ना। तो अभी कोई हम काम करते हैं तो क्या होगा कि बाहर की यूनिवर्सिटी के लोग और राजनीतिक लोग आके हमारा मिसयूज़ करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा संगठन और कहीं नहीं है, इतना बड़ा हमारा है। और सबसे बड़ा उन्होंने कदम उठाया है कि उन्होंने अपने आप को गैर पॉलिटिकल रखा है, नॉन पॉलिटिकल। तुमने देखा होगा कि पॉलिटिकल लोग पहुँचे, माता जी पहुँची, उमा माता जी, तो उनको हटा कर उन्होंने बाहर कर दिया। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल लोगों की ज़रूरत नहीं। तो ये एक इतना बड़ा मूवमेंट है जो कि 2011 में गुरुदेव की जन्म शताब्दी के साथ आरंभ हुआ है और उम्मीद करना चाहिए कि ये सफल होगा। अभी मेरी विडंबना ये है कि नवरात्रि चल रही है, मैं सुबह शाम निकल नहीं सकता, नहीं तो बार बार उनका आग्रह था कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं और एक दिन आप भी हमारे साथ बैठे अनशन पे। मैंने कहा मैं प्रकारांतर से आपके साथ ही हूँ। यहाँ से कुछ लोग प्रतिनिधि लोग जाएंगे अपने शांति कुंज से, कल मिलेंगे उनसे, हम लोग उनके साथ हैं। तुम में से बहुत लोग मालूम होगा कि हमने 2008 का युवा सम्मेलन रालेगंज सिद्धि में किया था, उनके ही आश्रम में, और 3 दिन हम उनके साथ रहे। तीनों दिन उन्होंने आके हमारे बीच में लेक्चर दिया, हमने उनके बीच में जाके लेक्चर दिया, वो 6-6, 7-7 घंटे उनके हमारे साथ रहे। तो इसलिए अन्ना हजारे के मूवमेंट में नैतिक बल है, एक वो बल है जो शायद गांधी जी की तरफ समय में भी उतना नहीं था जितना इनका बल है। क्योंकि जब जब इन्होंने अनशन किया है, मेरे पास एक ईमेल आया कि पहली बार जब इन्होंने सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल की, तो 50 करप्ट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। दूसरी बार जब किया तो 550 अधिकारियों को बर्खास्त करना पड़ा। तीसरी बार किया तो 350 अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी बर्खास्त हो गए। अब चौथी बार अब किया है तो मालूम नहीं क्या होगा। कुछ न कुछ क्रांति होगी, बदलाव होगा। क्रांति के दहलीज पे हम लोग खड़े हैं। मैं कल सुबह एक लेक्चर दे रहा हूँ शांति कुंज में, क्रांति की दहलीज पर खड़ा विश्व। नवरात्रि की इस वेला में क्रांति की दहलीज पर खड़ा विश्व, वो इसी पे आधारित है पूरा। बहुत पहले से प्लान कर लिया था, उस समय तक इनका मालूम भी नहीं था कि इनका अनशन चालू होने वाला है। तो हम लोग उनके साथ हैं, उनके सारे साथी हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। इसलिए कहीं भी ये नहीं मानना चाहिए कि साहब हम क्यों नहीं, हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम नहीं हुए, हम क्यों नहीं है वहाँ पे। वहाँ नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रकारांतर से अदृश्य रूप में हम लोग साथ हैं। हमारी सत्ता पूरी, जगह जगह के दिया के आंदोलन है उनको हमने दिशा दे दी। एक लेक्चर रिकॉर्ड करके सब जगह भेज रहे हैं, उसके CD DVD, और उसको 3 TV चैनल से टेलीकास्ट कर रहे हैं। अपना टिकर आने लगा है स्टार TV में और आज तक में नीचे कि गायत्री परिवार की 30,000 शाखाओं से फास्ट और इसकी समाचार हैं और सब लोग पूरी तरह से साथ में। इसलिए किसी तरह से मन में ये नहीं लाना चाहिए कि हम लोग क्यों नहीं है, हम लोग क्यों नहीं है। तुम लोग जुलूस निकालना चाहते थे, उसको इसलिए रोका कि बेटा उसको अभी थोड़ा 3 दिन 4 दिन रोक लो, और हम लोग उनके साथ हैं। तुम्हारे अभी करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग जो विध्वंस पहचाना चाहते हैं, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, चाहे वो NSUI हो, ये लोग तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारे यहाँ विध्वंस मचाना चालू कर देंगे यूनिवर्सिटी में आकर। हम नहीं चाहते किसी छात्र आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन को शांति कुंज का बोले वो एक बैसाखी पे चढ़ने का मौका मिल जाए कि इसी के माध्यम से हम चढ़ जाए। आज हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन हम लोग कल हमने हनुमान जी के बहुत से उदाहरण और तुलसीदास जी के उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी का संतों का संवाद वाली जो बात कही थी, उसका पहला हमने चरण पार किया था। पहले चरण का A हिस्सा पार किया था, B हिस्सा आज पार करेंगे कि इस घाट पे कौन कौन नहा सकता है। इस घाट पे नहाने के बाद जो है हमें दूसरे की पात्रता मिल जाती है, और ये जो घाट है ये तप की मांग करता है। तप, बिना तप के सुमिरन में प्राण नहीं आता। तप का मतलब खाने पीने में परहेज इत्यादि नहीं होता। तप का मतलब होता है मन से परित्याग, मन से, रुचि का परित्याग मन से, जानबूझ करके ओढ़ी हुई गरीबी। गुरुदेव ने जिसको कहा था कि मिनिमम में काम चल सकता है उसी में हम काम चला लेंगे। तो ये जो तप है, इस तप की परिभाषा आज पूरी समझाएंगे। गीत है,
जब तब पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है, तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जब तब पूजा पाठ ये सब के सब जीवन की सौगात है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग नर पशु से नर मानव देव मानव बनने का सुयोग पा रहे हैं। ऐसे में आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। औरों को दे सुधारत खुद कर लेता विषपान है। औरों को दे सुधारत खुद कर लेता विषपान है। तब कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। तब कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। मानव करें वंदना ऐसी छूले तन मन प्राण को। छूले तन मन प्राण को। छूले तन मन प्राण को। शाश्वत साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। जब तक पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जब तक पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में। जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में। कर देता सर्वस्व न्यौछावर जनहित के कल्याण में। कर देता सर्वस्व न्यौछावर जनहित के कल्याण में। वो देखे अंतस आँखों से कण कण में भगवान को। कण कण में भगवान को। कण कण में भगवान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। विचलित होता कभी नहीं जो आतप वर्षा शीत में। जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। विचलित होता कभी नहीं जो आत्म वर्षा शीत में। जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाव में। जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाव में। आत्म सुरभि भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। आत्म सुरभि भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। मुट्ठी में बांधे फिरता जो प्रलयंकर तूफान को। प्रलयंकर तूफान को। प्रलयंकर तूफान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार ज्ञान को।
आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो तो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। आज कुछ प्रश्न हैं, उसके बाद फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रामायण पर प्रकाश डालने कृपा करें। रामायण इज एन आइडियल प्रबंध काव्य फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बालकांड से चालू करते हैं तो बालकांड में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी रिलेशनशिप दुष्टों के साथ क्या हो और सामान्य आदमियों के साथ क्या हो। दुष्ट लोग जो हैं हमें तंग करेंगे तो उनके साथ क्या करें, जो बिना काम दाहिने बाएं आएंगे उनको क्या करें, उनके साथ कैसे मैनेज करें। दुनिया दुष्टों से ही भरी है, अच्छों से ही भरी है, उनसे कैसे तालमेल बिठाएं। ये सारा के सारा शुरू के 30 दोहों में प्रसंग आता है पूरा। फिर उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफ पार्वती विथ शंकर जी, अपने पार्वती विथ हर फादर उमा पार्वती का बहुत ही बढ़िया उल्लेख आता है, जिसमें कि वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो जब तक मुझे भगवान शिव नहीं मिलेंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मैं वो करूंगी, उनके लिए पूरी तरह से तप करूंगी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐसा होता है जो जन्म जन्मांतरों तक चलता है, ऐसा रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए। जन्म जन्मांतरों की तपस्या सती ने जो छोड़ी थी, वहां से फिर उमा पार्वती ने उसको लिया। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिटवीन भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण, आपस में चारों सगे भाई 2 ही हैं केवल, भरत और शत्रुघ्न, बाकी जो हैं वो एक एक माँ के एक एक बेटे हैं। श्रृंगी ऋषि ने चरु तैयार किया। कैसे कहानी तुमको मालूम है? उत्पत्ति कहानी मालूम है तुमको? श्रृंगी ऋषि ने चरु तैयार किया यज्ञ में, और पुत्रेष्टि यज्ञ था। तो पता लगाया दशरथ जी की कितनी रानियां हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि 2 में डिवाइड कर दिया था। उनको लगा था 2 रानियां हैं, उनको पता चला नहीं तीसरी रानी एक और है, तो इसका थोड़ा चरु और उसका थोड़ा चरु। चरु यानी खीर, दूध की खीर जो पकाई हुई यज्ञ में, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इसका निकाल के चौथी रानी को दे दिया। उस तीसरी रानी को दे दिया। तीसरी रानी को 2 बेटे हुए और जो बाकी 2 थी उनको एक एक बेटा हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का आपस में स्नेह, प्रेम, ये एक किसी भी फैमिली के लिए मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। कैसे फैमिली मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे परिवार में प्रबंधन करना चाहिए, माता पिता का साथ प्यार कैसे करना चाहिए। सगी माँ है, नहीं है तो सौतेली माँ है, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर केके ने बुरा व्यवहार किया तो भी उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और मंथरा ने अगर इतना गलत व्यवहार किया तो भी उसको निकाल के बाहर नहीं किया उन्होंने। शत्रुघ्न ने तो बहुत गुस्से वाले थे, शत्रुघ्न ने तो पाद प्रहार भी किया, उसको पैर से भी मारा, तो भरत ने रोका। भरत धर्म के अवतार है, भरत को ही कहा जाता है धर्म के अवतार। जैसे युधिष्ठिर को धर्म का अवतार माना जाता है, ऐसे भरत धर्म के अवतार है, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से हम ये कहते हैं प्रभु तर उतर कपिडार पर। प्रभु तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पर बंदर जो हैं वो डाल पे उछल कूद मचा रहे हैं। अब आप यहाँ बैठे और ऊपर कोई उछल कूद मचा रहा है तो आपको आराम से चैन से बैठने को मिलेगा? अरे कोई गिर नहीं जाए, कोई कुछ गिरा नहीं दे ऊपर से। पर भगवान राम ने उनके साथ भी मैनेजमेंट किया। भगवान ने उन लोगों के साथ भी किया, किरातों के साथ भी किया, निषाद के साथ भी किया, और जितने भी भील थे सबके साथ, चित्रकूट के आसपास वाले क्षेत्र में सबके साथ मैनेजमेंट किया। ये जो असली जो मैनेजमेंट की कैपेसिटी है वो मांगती है नेतृत्व की कैपेबिलिटी, नेतृत्व करने की। तो राम कहते हैं निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, निश्चरहीन कर दूंगा मैं, भुज उठा के प्रण करता हूँ। ये मैनेजमेंट की कैपेसिटी मांगती है कि आपको पूरे विश्व का अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाए प्रतिकूल, तो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और जब भक्ति की बात आई तो नवधा भक्ति सुना दी शबरी को। उसके बाद फिर उन्होंने लोक व्यवहार के नाते सीता के जाने पर विलाप किया, और उसके बाद आप सबको मालूम है कि रामायण वो चढ़ाई की उन्होंने। और जब समुद्र नहीं माना तो उन्होंने पूरी तरह से अपना गुस्सा दिखाते हुए मैं तुझे सुखा दूंगा तुरंत, सारे जीव मर जाएंगे अंदर, समुद्र ने आके विनती की, तब जाकर के पुल बनने का मार्ग बना। रामायण एक प्रकार से, रामायण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है मैनेजमेंट इन रामायण। तो मैनेजमेंट इन रामायण पढ़ने की कोशिश करना, प्रबंधन उसके शायद हिंदी भी होगा, मुझे मालूम नहीं है।
जब मैंने कहा था कि करीब करीब 750-800 थीसिस लिखी गई हैं रामायण के ऊपर, मैं हो सकता है मैं कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही हूँ। हिंदू क्या है, हिंदुस्तान का आधार क्या है, कैसे हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। सिंधु, हिंदू, साइलेंट हिंदू। और ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, इसके किनारे पूरा का पूरा एक राज्य था। इसके उस पार जो है दूसरे लोग रहते थे, इस पार हम लोग रहते थे। तो यहाँ से लेकर समुद्र तक का जो पूरे सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता, हिंदू सभ्यता में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है, सबके सब हिंदू सिंधु के वासी हैं। और सिंधु आज पाकिस्तान में बहती है, तो पाकिस्तान क्या है, किसका है, किसका है, हमारा है हमारा भाई। सिंधु वहां बहती है, आगे चल के हिंदू भारत पाकिस्तान एक होगा। कैसे हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा? भारतीय संस्कृति के माध्यम से, देव संस्कृति के माध्यम से, विश्व संस्कृति के माध्यम से। जब हमारे सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक तत्व दर्शन सारे विश्व में एक्सेप्टेड होंगे तो हम विश्वगुरु अपने आप बन जाएंगे। गीता व रामचरितमानस में नेतृत्व का वर्णन कहाँ हुआ है? बड़ा रामचरितमानस का तो मैंने बता दिया कि लीडरशिप कैपेबिलिटी इज देयर इन एवरीवन। राम लक्ष्मण में भी है, जब भला अति भला सीखने के लिए जाते हैं विश्वामित्र के साथ तब भी है। वशिष्ठ के साथ जब उपदेश सीखने जाते हैं देवप्रयाग में आते हैं, और यहाँ भगवान राम सीखते हैं, यहाँ लक्ष्मण सीखते हैं। लक्ष्मण झूला जहाँ बना है मुनि की रेती के पास, मुनि की रेती के पास भरत जी का आश्रम था और यहीं पर शत्रुघ्न का आश्रम था। इन लोगों ने यहाँ सीखा था पूरा के पूरा, और योग वशिष्ठ लिखा गया था। रामचरितमानस में नेतृत्व का वर्णन स्थान स्थान पे मिलता है। जब वो हनुमान जी नहीं मानते तो हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान जी तुम कौन हो, नेतृत्व की का उद्घोष कराते हैं, नेतृत्व की का बोध कराते हैं। बोध कराने के माध्यम से आदमी की ऑकल्ट संभावनाएं परिलक्षित होने लगती हैं। तुम्हारे इतनी संभावनाएं भरी पड़ी और तुम नहीं जा रहे हो, कौन नहीं जाना थे जग में प्रभु संकट मोचन नाम दिया, उठो काम करो और भगवान का काम करने के लिए आ गया हो। छोटा सा अंगद था, वो चला गया और पांव टिका के आ गया कि इस पांव को हिला सके कोई तो हिला दे। अंगद गया, हनुमान जी गए, और उसके बाद फिर भगवान राम गए। ये सारे के सारे नेतृत्व के उन्होंने किसको नेतृत्व दिया? नल नील को दिया रघुनाथ जी ने। छोटे छोटे वानर यूथ, न जाने कितने हजारों, अगर तुम रामायण पढ़ो लंका कांड तो उसमें है कि वो जो विभीषण आया तो उससे हजारों बंदर चिपक गए। अब वो छुड़ाए, इधर से उधर फेंके, इधर से उधर फेंके, इधर से उधर फेंके, जो फेंके तो फिर दूसरे आगे चिपक जाए उससे। मतलब कितने बंदर गए होंगे, न जाने कितने बंदर गए होंगे सारे के सारे। धरती के अलावा जो भी अंतरिक्ष में ग्रह हैं, क्या उनके भी कोई भगवान होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या उनके लिए भी हमारे भगवान एक ही हैं? बेटा मुझे मालूम नहीं, पर परम पिता परमात्मा एक ही है। हो सकता है उनका भी वही हो और हमारा भी वही हो। हम लोग पता लगा रहे हैं, हम लोग खोज कर रहे हैं। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की हमारी जो लोग बाग उनसे कहेंगे भाई ढूंढो ईटी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, अंतर्ग्रही सभ्यता का पता लगाएं। हम लोगों को पता लगाना चाहिए। हमारे मैसेजेस पढ़े जाते हैं कई बार, और कई बार अभी 3 दिन पहले न्यूज़ थी कि यहाँ पे इसके आजमगढ़ के पास कोई उड़न तश्तरी उतरी, उड़न तश्तरी के चिन्ह विन्ह भी बताए। सबसे ज़्यादा उड़न तश्तरी अमेरिका में आती हैं, बताने के लिए आती होंगी अपनी जीवन शैली को बदलो, नहीं तो हम आगे ठीक कर देंगे तुमको। अपनी यहाँ कम आती हैं, क्योंकि अपने यहाँ वैसे भी हम लोग सब बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। युवा की परिभाषा क्या होती है? वायु की गति से जो तेज चले वो युवा, वायु है ना। वायु की गति से जो तेज चले, हनुमान का जो आदर्श माने वो युवा। वर्तमान में हम युवा कैसे कह सकते हैं? बेटा युवा उसको कहेंगे जो अंदर से ऊर्जावान हो। एज 60 साल की हो, 70 साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से ऊर्जावान, उमंग और कुछ कर दिखाने की सामर्थ्य। अभी एक 75 साल के बुजुर्ग आए थे, वो बोल रहे थे मैं जन्म शताब्दी में इतने घरों में जाऊंगा, इतने गांव में जाऊंगा, और मैं इतना काम तो कर चुका हूं, और जगह जगह से पैसा इकट्ठा करके, मेरा फिक्स डिपॉजिट सब लिखा इकट्ठा करके 10 लाख रुपए आपकी चरणों में लाया हूं। 76 साल का आदमी, केवल एक रिटायर्ड पेशकार, पर न जाने कहां से उसने पैसा इकट्ठा किया पूरा जो भी प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला सब लाके दे। ये कौन है? ये युवा है। और 20 साल का नेगेटिव आदमी जो कहता है दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब बेकार, वो बूढ़ा है। जीने लायक नहीं, जीवन बेकार है। वो बुढ़िया है जो कहती है 30 साल की 35 साल की उम्र में, अरे क्या जीना, सब बेकार है, और रोने लगती जरा जरा सी बात में, रोने लगता है जरा जरा सी बात में। नहीं, जीवन रोने के लिए नहीं है, जीवन हंसने के लिए है, और अच्छी तरह उमंगों के साथ जीवन जीने के लिए। ठीक है बेटा, ये युवा है।
छात्र छात्राएं चाहते हैं कि जीवन प्रबंधन का प्रोजेक्ट कृपया 11/4 से 15/4 कर दीजिए सर, 15/4 कर दीजिए। लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस ले रहा हूं तो तुमने इनका तो 4 दिन और आगे बढ़ाए थे। पर बेटा वो बढ़ाने से ऐसा नहीं होता कि वो बहुत बड़ा मार्जिन मिल गया, 4 ही दिन मिले। जीवन के 2-4 दिन आज करो चाहे कभी भी करो। हम सभी इंटर्नशिप पे जाने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे इन्फिनिटी टाइम चाहते हैं ताकि हमसे मिलें, हम विश्वविद्यालय को और अच्छा बनाने। बेटा मैं मिलूंगा तुमसे, अप्रैल मास का जो पूरा महीना है मिलूंगा तुमसे, और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा उस दिन मिल लूंगा, मई में, जब मैं नहीं रहूंगा, जब मैं यहाँ रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा। पर मैंने बीसी साहब को बता दिया है, मैं बहुत सारा टाइम मेरा बाहर है, जितने टाइम बाहर रहूंगा उतने दिन, पर जब यहां रहूंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। ये इतने अच्छे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे जो मेरे आश्वासन पे हमेशा ठीक है कह देते हैं, मैं मिलता नहीं। हम समस्त छात्र छात्राएं आपसे अनुरोध करते हैं, अरे वही लाइफ मैनेजमेंट का, प्लीज एक्सप्लेन इट। अवतार, अ से असाधारण, व से वचनबद्ध, ता से तारणहार और र से रक्षक। अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं? गुरुदेव की परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेन करने की बात कही। गुरुदेव जो हैं उन्होंने एक असाधारण जीवन जिया, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक असाधारण व्यक्ति थे, संत, सुधारक, शहीद, तीनों की भूमिका उन्होंने निभाई। वचन जो उन्होंने दिया उसको निभाया, हर छोटे से छोटे आदमी से भी निभाया। वो उन्होंने इतनी करुणा बांटी, इतना प्यार बांटा, इतने टॉफी, इतने गिफ्ट बांटे उन्होंने। मैं समझता हूँ टॉफी गिफ्ट से मेरा मतलब है छोटी छोटी सी मनोकामनाएं पूरी की लोगों की, और जीवन की दिशा मोड़ दी। वचन उन्होंने पालन किया कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, ये वचन है। तारणहार, रक्षा की उन्होंने सबकी, न जाने कितने हजारों लाखों प्रमाण है हमारे पास, और रक्षक हैं, तारणहार और रक्षक। तो ये गुरुदेव के संदर्भ में तारणहार। पिताजी, किसी एसोसिएशन से कैसे बचा जा सकता है? बेटा, इफ यू डोंट वांट इट देयर कैन बी नो एसोसिएशन। जब तक व्यक्ति स्वयं न चाहे तब तक कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता। किसी के साथ एसोसिएशन तुम जबरदस्ती जोड़ते हो, अगर तुम न चाहो तो कोई नहीं जोड़ सकता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। राग द्वेष तुम्हारी वजह से है, तुम जोड़ते हो इसलिए राग है, तुम तोड़ते हो इसलिए द्वेष है। अगर तुम चाहो तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर इमेंस कैपेबिलिटी है, उसको पहचानो। वेदांत का निष्कर्ष क्या है, क्या उसका सार क्या है? सो हम शिवो हम तत्त्वमसि, जो परमात्मा है ना वही मैं हूं। अर्थात जो परमात्मा की कैपेबिलिटी है सब कुछ काम कर दिखाने की, वो मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है और वो मैं करके दिखा दूंगा। मैं अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा हूं और मैं कभी भी हारूंगा नहीं, मैं कभी भी किसी भी हालत में। नायमात्मा प्रवचने, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, नात्मानम अवसादेत, आत्मा को अवसाद में मत डालो, मन को कभी अवसादग्रस्त मत होने दो। अपने आप को पहचानो, तुम्हारे अंदर सब कुछ छिपा पड़ा है। ममे वांशो जीव लोके, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ भरा पड़ा है, उसको पहचानो। वेदांत का एक सार निष्कर्ष ये है, मैं ही हूं, वो परमात्मा मैं ही हूं, बस उसका अंश मेरे अंदर है, मैं पहचान नहीं रहा हूं। मैं सामान्य आदमी की तरह से व्यवहार कर रहा हूं और ये मेरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गति है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचरण श्रद्धा प्रज्ञायुताचरण।
परम पूज्य गुरुदेव, परवन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी आत्मीजन। प्रथम दिन हमने शैलपुत्री की बात कही थी और ये कहा था पाषाण भेद करके निकल के आती है। जो पर्वत को भेद कर, जड़ता को भेद कर, जड़ता यानी स्टिलनेस, जो जड़ता को भेद कर अंकुरित हो वो शैलपुत्री। और प्रथम देवी हमारी ब्रह्मचारिणी, दूसरी देवी श्रेष्ठतम तपश्चर्या का प्रतीक ब्रह्मचारिणी, वो तप करती है और तप करके ब्रह्म की धारणा को जीवन में स्थापित करती है। तीसरी देवी, उसको नाद का और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है, उसको ब्रह्मचर्य का प्रभाव स्वरूप नाद का और तप में प्रथम अनुभव होने लगता है। आज चौथी है कुष्मांडा। कुष्मांडा कहते हैं पेठा। पेठा होता है ना, जिससे कि पेठे की मिठाई बनती है। या कद्दू के लो, कद्दू क्या होता है? जो ब्रह्मांड में है वो कद्दू के अंदर है। यद पिंडे तद ब्रह्मांड ने, ब्रह्मांड का ज्ञान, पिंड और ब्रह्मांड का एक प्रकार से जब ज्ञान हो तो भक्ति के प्रभाव से चंद्र घंटा को पहले तो होता है अपना नाद का और प्रकाश का अनुभव, और दूसरा होता है इसको ब्रह्मांड का तत्व ज्ञान। ब्रह्मांड की चेतना की अनुभूति होने लगती है और उसको ये लगने लगता है अणुरणीयान महतो महीयान, ये अणु में ही सब कुछ समाया हुआ है। छोटा है यत जो विभु है उसी में अणु में है, लघु में महान है और अणु में विभु के समान सामर्थ्य। अणु यानी छोटा, विभु यानी बड़ी सामर्थ्य। तो हर मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। ये कुष्मांडा हमें संदेश देती है और इसके माध्यम से हम चौथी देवी की चर्चा करते हैं। आज मैं तुमको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, पहले कि अपने विषय पे आऊँ उसके पहले, कल हमने जो बात की थी उसमें किसी को लगा होगा कि डॉक्टर साहब ने काम वासना की, देहाशक्ति की बातें ज़्यादा की। बेटा ये इसलिए कहना जरूरी है कि सामान्य क्रम में हम जो वासना के बीजों से लड़ते हैं तो हम दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम हार जाते हैं। दमन से हम हार जाते हैं। कारण यह कि वासना के बीज अचेतन में उगते हैं और उससे अचेतन मन लड़ता है। पर अचेतन की ताकत हमेशा चेतन मन से ज्यादा होती है। ये मान के चलना, चेतन कॉन्शियस माइंड, अचेतन सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन और सुपरचेतन, ये चार हमारे मन हैं। इसमें जो अचेतन है ये बचपन से लेकर अभी तक के और पिछले जन्मों के सारे कुसंस्कारों को लेकर, सारे संस्कारों को लेकर जो मिलजुल करके जो जखीरा बना है वो हमारा अचेतन। चित्त, अचेतन पर इज इक्वल टू चित्त। चित्त में ही सारे संस्कार भरे पड़े और ये बड़ा भारी भरकम होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। तो ये क्या करता है, ये चेतन के ऊपर हावी हो जाता है, बड़ा बलशाली है। अतः इसे रूपांतरित करना, अचेतन को रूपांतरित करना जब संभव हो जाए तो हमारा दमन के बजाय हम इसको एक प्रकार से मॉडिफाई करने की प्रक्रिया तप के द्वारा चालू करते हैं। तप के द्वारा अचेतन को मॉडिफाई करना। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग, पतंजलि कहते हैं ये 3 स्टेजेस हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप के माध्यम से तोड़ो उसको, नारियल को तोड़ो, पानी निकलता है। वही नारियल पक जाए तो क्या निकलता है, गिरी निकलती है अंदर से। क्यों? पानी सूख गया। उस पानी को सुखाना पड़ेगा, उस अंदर जो वासना का पानी है उसको सुखाना पड़ेगा, तब जाकर के वो कड़ा अंदर का स्वरूप निकलेगा। हमारा जो तप है वो रूपांतरण करता है और पारस पत्थर एक प्रकार से जो आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जमीन पे पानी डाला तो क्या होता है, एक धार बन जाती है। अब एक लकीर बन गई, फिर से पानी डालेंगे तो उसी पे चलेगा, वो उधर ही बहेगा, उधर ही बहेगा। एक कैनाल बनाई छोटी सी, तो उसी की तरफ से पानी जाएगा, दूसरी तरफ से नहीं जाएगा। खाना खाते समय तुम देखना, थाली से बाहर पानी निकाल दो, ऐसे बना दो, ऐसे लकीर बना दो, देखना पानी ऐसे ही जाएगा, उसी लकीर में से जाएगा। अलग से लकीर बनाएगा, नहीं बनाएगा। हमारी वासना उसी तरह बहती रहती है, जिस दिशा में बहा दोगे उधर बहने लगती है। प्राण ऊर्जा कम हुई तो जीवन समाप्त, लकीरें यथावत हैं। अब विगत जन्म की लकीरें अगले जन्म में भी लग जाती हैं हमारे साथ साथ। तो इसलिए इन लकीरों को मिटाना तप के माध्यम से संभव। जैसे धरती में घर पतवार आ जाती है और आषाढ़ की बरसात में बीज उगने लगते हैं, इसी तरह से हर जन्म में ये कथा चलती रहती है। हम राहें, लकीरें, नए मार्ग बनाने की प्रक्रिया को तप के द्वारा रोकते हैं। ठीक है, ये शुरुआत की छोटी सी भूमिका के द्वारा चालू करते हैं। तुलसी और राम का संवाद, तुलसी और संत का संवाद। इस घाट की शुरुआत, पहला घाट क्या है बताओ?
अयोध्या। इस घाट पे कौन स्नान करता है? तुलसीदास और संत, है ना। इस घाट की शरीर में स्थिति तो हो गई नाभि चक्र और मणिपुर, और जगत में स्थिति हो गई अयोध्या, है ना। तो हम इसी घाट की आज चर्चा कर रहे हैं। देहाशक्ति की हमने बात कही। देहाशक्ति के नाश के लिए उत्तरोत्तर जब हम प्रक्रिया बढ़ाते हैं तो वो तप में बदल जाती है। देहाशक्ति का नाश एक ही चीज से संभव है, तप के द्वारा। तप के द्वारा राम के प्रति अनुराग हो, भक्ति बढ़े, तो देह से संबंध कमजोर होता चला जाता है। देह के प्रति हमारी कॉन्शियसनेस कम होती चली जाती है। राम लीन हो जाते हैं तो देह लीन होने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर देह में हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। सुमिरन के साथ तप जरूरी है, और सुमिरन के साथ तप यदि हो गया तो यहां से धर्म चालू हो जाता है। जहां धर्म की यात्रा चालू होती है वहां से कौन सा सरोवर घाट चालू हो जाता है? दूसरा घाट। धर्म की यात्रा दूसरा घाट, और तीसरा घाट है माया निवृत्ति, चौथा घाट है समाधि। फलश्रुति बता रहा हूं तुमको याद दिलाने के लिए। फिर से पिछली बार बताया था ना, 4 चीजें बताई थी, तो ये आज जो है हम धर्म का जागरण कर रहे हैं। शुरुआत साधक कहीं से भी कर सकता है। शुरुआत बच्चों की तरह से टॉफी से। तो बच्चा अगर पढ़ने नहीं आता है स्कूल तो टॉफी दे देते हैं, देखो तुमको 3 टॉफी मिलेंगी तुम स्कूल आओगे तो। बाद में ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं स्कूल में, और क्लासेस बढ़ जाती हैं। दूसरी तीसरी में कोई टॉफी नहीं बांटता, पहली में, प्ले ग्रुप में, छोटी सी स्टेज में। छोटी स्टेज में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। क्लासेस जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, हमारी ऊंची उठती जाती हैं, तो फिर तप की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। देहाशक्ति के नाश के लिए तप किया जाता है, देहाशक्ति के नाश के लिए। तप के मानस में 3 प्रसंग आए हैं जिनको मैं आज सुनाऊंगा। रामचरितमानस में 3 प्रसंग हैं कि तप की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। उस पराकाष्ठा को नहीं पहुंच सकते तो उसका एक छोटा सा अंश तो जीवन में उतार सकते हैं। और 3 प्रसंग के साथ चौथा प्रसंग गुरुदेव का सुनाऊंगा, हर एक के साथ जोड़ जोड़ के। पहला प्रसंग है तुलसीदास जी का अपने बारे में गुप्त परिचय। तुलसीदास जी रामायण में खुद प्रकट हुए हैं स्वयं, और खुद प्रकट होकर के उन्होंने भगवान राम और भगवान सिया को नमन किया है एक तपस्वी के रूप में। रामायण लिखते थे, एक सिद्ध साधक थे, रामचरण अनुरागी थे, समाधि की स्थिति में रहते थे तो लिखते जाते थे। लिखने वाले जो होते हैं, मैं औरों की तो नहीं कहता पर गुरुदेव की कहता हूं कि गुरुदेव ने ध्यान की स्थिति में चले जाते थे लिखने से पहले, और जब फिर कलम उठाते थे तो फिर लिखना चालू कर देते थे। उनको कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ते थे, उनको कोई अलग से रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो दूसरों के मन को पढ़ लेते थे। एक बार उन्होंने हमको रेफरेंसेस दिए गुरुदेव ने कि भाई ये किताबें पढ़ो तुम लोग, 10-12 किताबें सब लोगों को अलग अलग की दी पढ़ने को। हमने 10-12 किताबें पढ़ी, उसके बाद उनका तुम इसको लिख के लाओ, इसमें से जो जो मैंने कहा है वो लिख के लाओ। हम लोग लिख के लाए दूसरे दिन, तो गुरुदेव ने कहा अच्छा तुम बैठो। हम लोग करीब 3 लोग थे, हम बैठे, 4-4 प्रसंग सबने लिखे थे। उन्होंने कहा पहले लेख पढ़ो मेरा। जब लेख पढ़ा तो उसमें वही रेफरेंसेस थे जो गुरुदेव ने हमको लिखने के लिए दिए थे, और सारे के सारे संदर्भ विद डिटेल। जो किताबें हमारे पास थी हमको इतना मालूम था कि वो किताबें किसी और के पास नहीं है। उस जमाने में कोई था ना, बहुत सारी लाइब्रेरी नहीं थी। ब्रज की गोपिकाओं के पास आते हैं, वो उद्धव आते हैं, तो उद्धव कहते हैं मन कहीं और लगा लो, कृष्ण तो चले गए। तो वो कहती हैं उद्धो मन नहीं 10-20, एक हतो तो गयो शाम संग। एक था तो शाम के संग चला गया, मन 10-20 नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ 10-20 लाइब्रेरी नहीं थी उस जमाने में कि हम 10-20 लाइब्रेरी से कहीं से भी गुरुदेव मंगा लेते और पढ़ लेते, नहीं, हमारी लाइब्रेरी थी नहीं। मैंने कहा गुरुदेव ये तो आपने कैसे लिख दिया है? तो हमने लिखा है और हमारे रेफरेंसेस हैं। ये बात अलग है कि हमने लिखा है अनगढ़ की तरह से, आपने लिखा है पूरा व्यवस्थित। 6 पेज का लेख था गुरुदेव का। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं तुम्हारे मन को पढ़ता हूं, तुम मेरी लाइब्रेरी हो। तुम जब लिखते चले जाते हो तो मैं तुम्हारे मन को पढ़ता चला जाता हूं, मैं लिखता चला जाता हूं, ध्यान करता हूं और सब हो जाता है। तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस लिखते थे तो ध्यान करते थे, और ध्यान करते करते वो रामायण के भगवान राम की छवि में खो जाते थे, भगवान राम की छवि में खो जाते थे। शिव की कृपा से और शंभू की कृपा से ग्रंथ रचा शिव जी ने। तुमको याद होगा एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि ये जो है रचि महेश निज मानस राखा। महेश ने इसको
महादेव जी ने इसको रच के अपने मन में रखा था और अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। उसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर प्रसन्न होकर नाम रख दिया सुंदर रामचरितमानस। अपनी क्रेडिट नहीं ली तुलसीदास जी ने, क्रेडिट सारी भगवान शिव को दी कि शिव ने इसको कहा है इसलिए रामचरितमानस है। तो तुलसीदास जी ने नहीं कहा तुलसी रामायण है, वाल्मीकि की तरह से उन्होंने नहीं कहा वाल्मीकि रामायण, उन्होंने कहा रामचरितमानस। जो भगवान शिव के मन में बसा हुआ है वो रामचरितमानस। रामायण में ध्यान में बिंब उभरते हैं बहुत सारे। रामचरितमानस में लिखते लिखते उनके दिमाग में बिंब उभरते थे, ये चले जा रहे हैं क्या सुंदर नवयुवक चले जा रहे हैं, दोनों के साथ एक स्त्री भी है, वो सीता है, माता जी हैं। राम की लीला दृश्य को देखकर लिखा गया काव्य। ऋषि ने समाधि में सत्य जैसे देखा था उसको उन्होंने क्रमबद्ध कर दिया तो वो वेद बन गए। उसी तरह से रामचरितमानस को समाधि सत्य कहा जा सकता है। ये पहला उदाहरण है कि एक तपस्वी की तरह से तुलसीदास जी ने किया है। अब उसका उदाहरण देता हूं मैं, रामायण में कहाँ आया। रामायण में एक जगह जिक्र आता है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, जंगल में है भगवान राम, किसी गांव के पास से होकर निकल रहे हैं, यमुना जी और इनके आसपास पार होकर के। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये लोग वन को चले आए हैं। सब लोग दुखी और द्रवित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। अयोध्या कांड का 109वां दोहा है, तही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बवस सुहावा, बयस सुहावा, कभी अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुराग। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज था, छोटी अवस्था का था, सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, ये कवि था तो अपने परिचय नहीं देना चाहता था। वैरागी के वेश में था, मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अपने इष्टदेव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और पुलकित हो गया। उसने दंड की भांति पृथ्वी पर गिर गया और उसने पहले रामचंद्र जी को, फिर उसके लक्ष्मण जी को, उसका सीता को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने पुलकित होकर उसको हृदय से गले लगा लिया, प्रेम से उमंग होकर लक्ष्मण जी ने उठा लिया और फिर सीता माता ने उसकी चरण धूली उसने सिर पर धारण की तो माता सीता जी ने छोटा बच्चा जान के आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसकी दंडवत की, ये तो उन्होंने तो उनको प्रणाम किया, निषाद राज ने उनको प्रणाम किया। रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उनसे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों नेत्रों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाके आनंदित होता। इतना ही प्रसंग बस आया है। ये तुलसीदास जी ने अपने बारे में लिखा है कि हम इस कथा में पात्र बनकर गए थे और भगवान राम और भगवान लक्ष्मण और सीता के साथ हमने थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया था जब वो जंगल में घूम रहे थे। तो पहला उदाहरण तुलसी का। ये जो मैंने तुमको बात बताई ना कि समाधि सत्य जो होता है, इससे सारे के सारे निष्कर्ष निकलते हैं। मैं कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे लिख लेते हो, कैसे लिख लेते हो। हमारे यहाँ बहुत लोग लिखते हैं, मतलब 2-3 लोग लिखते हैं हम लोग। मैं अपनी बात बताता हूँ, औरों की बात तो नहीं बताता। अखंड ज्योति लिखता हूँ तो मैं अपने दिमाग में कल्पना कर लेता हूँ दृश्य चित्र की, मैं क्या लिखने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 संपादकीय लिखता हूँ तो मैं प्रारंभिक पृष्ठ लिखता हूँ, 3-4 लेख लिखता हूँ, युग गीता लिखता हूँ। तो मैं अपने दिमाग में कल्पना कर लेता हूँ, फिर उसके बाद गुरुदेव की प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करके मैं कलम उठाता हूँ और कलम उठा के लिखना चालू कर देता हूँ तो सारे दृश्य आ जाते हैं। ये नहीं कि मैं ध्यान की स्थिति में जाके लिखता हूँ। मैं कभी भी लिखता हूँ जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में ध्यान की स्थिति में जाके लिखता हूँ। ये क्या है, इस समाधि सत्य। श्री अरविंद ने जब सावित्री लिखी, समाधि में लिखी थी। कभी कभी आंख खुल लेते, फिर ऐसा लगता था वो सो रहे हैं, सोफे पे सो जाते थे। फिर लोगों को लगता था सो रहे हैं, परंतु उठते वो, उठने के बाद कल पैड उठाते हो, पैड उठा के कुछ लिखते। फिर निरोध वर्ण को बुलाते और केडी सेठना को बुलाते और कहते नोट कर लो। फिर क्या करते, उन सब पीसेस को बुला करके उनको जोड़ते, वो सावित्री बन जाती थी पूरी। सावित्री सारी इसी तरह से लिखी गई। समाधि में देखा हुआ सत्य, जो थोड़ी देर के लिए जो आंखें बंद कर लेते थे, वो तप की पराकाष्ठा में जाया गई हुई समाधि है, तप की पराकाष्ठा। तो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि ये जो पहला घाट है
तुलसीदास जी वाला इस घाट पे स्नान तभी संभव है जब तप हो, उस स्तर पे तप, उस स्तर की मनस्थिति हो। हरिदास महाराज, तुमको मालूम होगा, तुम तानसेन के गुरु थे। तानसेन ने गीत गाया कि अकबर ने कहा वाह वाह तानसेन क्या बात है, तुम तो बहुत सुंदर गाते। बोले साहब मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे गुरु जो हैं उन्हीं की कृपा है ये तो, अगर मेरे गुरु का गीत आप सुन ले तो आपके होश खो जाए। तो उन्होंने कहा बुलाओ भाई उनको। तो बोले साहब वो तो किसी के पास नहीं जाते, कन्हैया के अलावा किसी को नहीं सुनाते वो। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। छिप करके अकबर ने तानसेन के साथ उनका गीत सुना, और जब छिप करके अकबर ने सुना तो प्रकट होकर के आया बाहर और उसने कहा कि महाराज इतना सुंदर वृंदावन है, जगह जगह सीढ़ियां टूटी हैं, मैं इस सुंदर वृंदावन के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे पास अकूत धनराशि है, आप बताइए मैं वृंदावन को जीर्णोद्धार कर दूं, सारी सीढ़ियां नहीं बनवा दूं, आप कहें तो और भी कुछ कर दूं। तो उन्होंने कहा तुमने कौन सा वृंदावन देखा। बोले वही वृंदावन जिसमें आप बैठे हैं। बोले नहीं ये वृंदावन नहीं है असली। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा, अकबर के सिर पे। अकबर ध्यान में चला गया, समाधि में चला गया, और अकबर ने देखा असली वृंदावन, गोलोक धाम, श्री कृष्ण का दिव्य धाम, नित्य लीलाएं, उन्हें भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाएं देखी, सारा वो दिव्य दृश्य देखा। उन्होंने कहा इस धाम को कैसे बनाओगे, बाहर का धाम तो बना दोगे पर अंदर का धाम कैसे बनाओगे, जो मूल धाम है, जो चैतन्य धाम है, जिसको रामकृष्ण परमहंस ने देखा था, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने देख देख के एक एक चीज बताई थी, यहाँ इन्होंने रास किया था, यहाँ ये किया था, यही किया था, इसको कैसे बताओगे, तुम नहीं बना सकते। भाव समाधि से निकला हुआ सत्य तप की पराकाष्ठा पे आता है, तप की पराकाष्ठा। तुलसी भगवान की दिव्य लीला को निहार रहे थे, इसलिए वो उन्होंने अपने अपने उसमें वर्णन किया। राम रटन तभी सफल जब तप हो। अभी कल अपन ने राम रटन की थी ना, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, किया था ना, राम 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 राम। तभी सफल होगी जब तप होगा। राम की रट तब सफल होगी जब जप होगा, तप होगा, और तप के माध्यम से हमारे संस्कार धुलेंगे, कषाय कलमश धुलेंगे। तप के बिना इस घाट पर स्नान संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा था, पानी वाला नारियल रस सूखने पर खोपरा बन जाता है, वो सूखा गिरी। जब तक पानी नहीं सूखेगा तप के द्वारा, तप से ही पानी सूखता है। जब ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज धूप पड़ती है तो सारा पानी सूख जाता है। उसके बाद फिर ये ग्रीष्म ऋतु में इसका वर्षा के इसके वसंत ऋतु के पहले का पानी सूख जाता है। और जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु के बाद एक वो मास आता है, कुंवार मास आता है, क्या कहते हैं उसको, आश्विन मास। आश्विन मास के नवरात्रि हम लोग मनाते हैं ना, तो उसमें बहुत तेज धूप होती है। तुमने देखा होगा कि ठंडक आने के पहले बहुत तेज धूप हो जाती है। गुरुदेव कहते थे बेटा इस तेज धूप में बाहर मत बैठा करो, तुम लोग अंदर आ जाया करो छाया में। क्यों? गुरुदेव कहते थे हिरण भी काले हो जाते हैं इस धूप में, हिरण भी काले हो जाते हैं। हम तो हिरण नहीं थे पर काले हो जाते हैं, इस डर से हम लोग अंदर आके बैठ जाते थे छाया में। बहुत तेज धूप होती, क्यों? बरसात के पानी को सुखाना है ना, ये पानी को सुखाना, यानी हमारे जितना कचरा है, कषाय कलमश है, इसको सुखाना है। इसको सुखाने का काम तप से हो पाता है। साधु महात्माओं के जीवन में एक बड़ी विडंबना है कि ज्ञान तो बहुत होता है परंतु तप नहीं होता, और तप के अभाव में सुख सुविधा के साधनों के कारण वो गड़बड़ा जाते हैं। तप हो तो देह मन को नहीं खींचेगी, तप नहीं है इसलिए देह मन को खींचती है और अपने अंदर लगा लेती है। अरे कहां जा रहा है रे बावरे, आजा, चल थोड़े दिन मौज करेंगे, बस बार 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 मन उधर ही जाता है। रावण भी तपस्वी था पर राम भक्ति के लिए तपस्या की जानी चाहिए। तपस्वी तो रावण भी था पर उसका उद्देश्य अलग था, लंका मांगने के लिए नहीं, सोने की लंका मांगने के लिए तप नहीं करना है। हमें क्या करना है? तप राम की भक्ति, राम रटन, राम के चरणों में अनुराग। सब कर मांगई एक वर, राम चरण गति होए। सब कर मांगई एक ही वर, राम चरण गति होए। यहां एक ही फल, प्रभु की भक्ति। कैसी हो तपश्चर्या? तपश्चर्या के दो और प्रसंग। एक प्रसंग तुलसीदास जी स्वयं खुद प्रकट हुए रामायण में, चले आए। दूसरी तपश्चर्या है उमा की तपश्चर्या, जिनका आज हम ध्यान भी करेंगे। उमा कौन? पार्वती। पार्वती की तपश्चर्या सही अर्थों में कुंडलिनी जो मूलाधार में होती है, प्राण का उद्गम केंद्र होती है, उसको पकाने की प्रक्रिया है, उसको पचाने की प्रक्रिया है।
साधारण स्थिति में कुंडलिनी साधन जुटाती है, साधारण स्थिति में कुंडलिनी साधन जुटाती है, पर ये सही अर्थों में परिष्कृत करने पर शरीर को जीवन और प्राण देती है। प्राण का उद्गम केंद्र है मूलाधार में। सामान्य स्थिति में व्यक्ति क्या है? नर पशु, खाना पीना, मौज करना, जिंदगी गंवाना, ये नर पशु। ज्यादा से ज्यादा नर मानो, अगर थोड़े से अच्छे बन गए तो देव मानो, भगवान का काम करने लगे तुम, पर देव मानव नहीं बन पाता। उमा जब तप करती हैं तो कुंडलिनी संस्कार खाती है, ईट्स, पचा जाती है, खाऊं कुसंस्कारों को खा के पचा जाती है। जब उमा तप करती हैं तो कुंडलिनी संस्कारों को खाती है, कुसंस्कारों को खाती है। ऐसी स्थिति में वो कठिन तपश्चर्या जो नीचे से संस्कारों को खाने के लिए चालू होती है, वो चित्त को स्वच्छ करके समाप्त होती है, अवरोधों को नष्ट करती है। दो रूप हैं कुंडलिनी के यहाँ, कुल कुंडलिनी, जागो मां कुल कुंडलिनी, सत्यानंद जी की किताब है। कुल कुंडलिनी के रूप में है उमा, दूसरा रूप है महामाया। महामाया के रूप में है सती। सती सती रूप में भगवान की पहली पत्नी, और उमा रूप में, पार्वती रूप में भगवान की दूसरी पत्नी, जो दूसरे जन्म में उनको तप के द्वारा मिली, वही मिली, सती मिली। सती की कहानी बड़ी जोरदार है, तुम लोगों ने सुनी होगी या रामायण पढ़ी भी होगी तो तुमको मालूम होगा। ये रामायण में बालकांड में इसका वर्णन आया है कि सती जो थी उसको संशय हो गया भगवान के ऊपर। एक्चुअली क्या था कि भगवान राम और कृष्ण सीता जा रहे, भगवान राम और सीता जी चले जा रहे हैं, तो इधर शिव जी भी सती के साथ चले जा रहे थे। अभी तो उमा का जन्म नहीं हुआ था, सती भी शिव जी के साथ थी। और जैसे ही शंकर जी मिले रास्ते में भगवान से, तो उन्होंने, शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शंकर जी जिनकी सारी जगत वंदना करता है, जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, ऐसे शंकर जी ने भगवान राम को, जो कि राजकुमार के रूप में थे, उनको प्रणाम किया। सती ने देखा मेरा पति किसको प्रणाम कर रहा है, एक राजकुमार को, एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम भाग करके प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकते थे नहीं रोकते। तीन नभ सुतहि किन्न परनामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। अरे तुम सच्चिदानंद हो, परम धाम हो। भय मगन छवि तासु बिलो की, अजं प्रीति उर रहति न रोकी। हे भगवान, मेरा पति त्रिभुवन का स्वामी और राजकुमार और उसकी पत्नी के बीच को प्रणाम कर रहा है, राजकुमार को प्रणाम कर रहा है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित तो भेद रहित है, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? किसी के मन में आता है ना कि भगवान कैसे हो गया भैया, भगवान भगवान मांग कहते रहते हैं, क्या यह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सती के मन में संदेह पैदा होता है। तो बोले विष्णु भगवान जो हैं, अगर उनके अवतार हैं ये, मान लीजिए शिव जी जैसा कह रहे हैं, तो ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह से स्त्री को खोजेंगे? भगवान राम सीता की खोज में है, और उस समय कई डायमेंशन में कथा चलती है। सीता की खोज में भगवान राम, और हा सीते तुम कहां हो, वो चले जा रहे हैं। तो उस समय शंकर जी और सती, और जब संवाद चल रहा है, जब कथा बाद में कही जाती है, तो शंकर जी और पार्वती दोनों का संवाद चलता है। तो उन्होंने कहा शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, सबको जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। तो भवानी जी ने प्रकट तो कुछ नहीं कहा, मतलब सती ने कुछ नहीं कहा, परंतु अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। हे सती सुनो, अब ये थोड़ा सा जरा तुमको बुरा लगेगा बेटा, पर बुरा मत मानना। तुलसीदास जी बहुत सताए हुए थे, इसलिए स्त्री के बारे में कुछ कुछ बातें ऐसी बोलते हैं। वो कहते हैं, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, सुनो सती तुम्हारा नारी का स्वभाव है, ऐसा संदेह तुम्हारे स्त्री स्वभाव है, तो संदेह मन में आ गया होगा तुम्हारे, ऐसा संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई थी, एक्चुअली शिवजी और अगस्त की कथा जो है ना, वो भी रामायण की प्रोलॉग है, शुरू की कथा है।
और जो रघुवीर जी इष्टदेव हैं मेरे, जिनकी सेवा सारे ज्ञानी मुनि करते हैं और जिनकी सब लोग कहते हैं नेति नेति, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और तुम लोग तुम समझ ही नहीं पा रही हो, तुम्हारे मन में बहुत संदेह है। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो, तू जाके परीक्षा ले लेना। अरे स्त्री सती, तू जाके परीक्षा ले ले, भगवान राम की परीक्षा ले ले। तब लगी बैठ आऊं चट खाई, तब मेरे पास लौट के आओगे तो अपन बैठ के आराम से बातें करेंगे। और क्या करेंगे, जच लगी तुम एहो मोई पाही, जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं इस बड़ की छांव में बैठा हूं, फिर अपन बैठ के बात करेंगे। तो तुम टेस्ट लेके आ जाओ इनका, अभी तो निकले यहां से सीता 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 चिल्लाते हुए। तो अब तुमने एक चौपाई बार बार सुनी, होई सोई जो राम रचि राखा, तो सुनी होगी ना, ये यहीं पे आती है। वो होगा वही जो भगवान ने राम ने व्यवस्था बनाई होगी। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली, जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। भगवान नहीं, मनुष्यों के राजा, सिंपल राजकुमार जो अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल हैं, आम आदमी की तरह से। भगवान नहीं हो सकते, किसी हालत में भगवान नहीं हो सकते। मैं परीक्षा लूंगी इनकी। सती के बनावटी वेश को देखकर, सीता का वेश बनाकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, अरे सीता जी कहां से आ गई। पर वो भड़बड़ाए नहीं ऐसे, यार हाय रामचंद्र जी, भगवान भैया सीता जी आ गई, ऐसे नहीं बोले वो। भड़बड़ाए नहीं, मतलब वो चूंकि वो भी शेषनाग के अवतार थे, तो उन्होंने कहा भैया को पहले बोल रहे तो भैया की पत्नी, भैया आपने क्या लेना देना। उन्होंने क्या किया, उनके हृदय में बड़ा भ्रम तो हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण, एक्चुअली शंकर शेषनाग जो हैं धीर बुद्धि के कारण जाने जाते हैं, पर चूंकि थोड़े थोड़े हिलते रहते हैं तो पृथ्वी भी हिलती है, इसलिए उनको गुस्से वाला भी कहा जाता है। वो गुस्से वाले हैं, भूकंप भी आता है धरती पर। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी भगवान रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। वो जान गए कि जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सुमिरन जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, वो सर्वज्ञ के सामने भी सती जी दुराव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान करके श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले। पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, अगर सीता रूप में थी सती को प्रणाम किया और बोले, और अपना नाम बताया, मैं अयोध्या के श्री दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उसने राजकुमार रूप में देखा था ना। फिर कहा भगवान शिव कहाँ हैं, आज अपने पति को छोड़ के कहाँ आ गई यहाँ पे। बड़ी अचरज में पड़ गई, इनको किसे पता चल गया, आप यहाँ वन में अकेली क्यों फिर रही हैं। रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली आईं और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पे आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तो उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए देखा, कौतुक देखा, श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण सीता आगे चले जा रहे हैं, इसलिए दिखाया ताकि वे उनको सच्चिदानंद में रूप को देख सकें। फिर पीछे की ओर फिर के देखा तो वहां फिर वो भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। जिधर देखती हैं उधर प्रभु दिखाई पड़ते हैं। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे। अब इतना सब देखने के बाद सती बड़ की छांव में बैठे हुए अपने पति के पास पहुंची। जहां वो पहुंची वहां गई समीप महेश, तब हंसी पूछे कुशलात। उन्होंने कहा कि शिव जी को तो सब मालूम था, त्रिभुवन के स्वामी हैं। शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न कर कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात डिटेल में बताओ, आओ बैठो पास में, चल बताओ। सच सच कहो, क्या क्या दिखा तुमने। तो सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से थोड़ा छिपाया। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम करके वापस लौट आई। छिपा लिया, सब छिपा लिया। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, पर मेरे मन में पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वो शक्ति के अवतार है, रामचंद्र जी शक्ति के अवतार। तो शिव जी ने ध्यान करके देखा, उन्होंने कहा अरे सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान लिया, सती का सारी कहानी जान ली उन्होंने।
फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिनसे प्रेरणा लेकर सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। बहुरी राम मायई सिरु नावा, प्रेरी सती है जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। उन्होंने सुजान शिव जी ने मन में विचार किया, हरि की इच्छा ही बड़ी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने कहा, यदि आज मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। इसलिए अब मैं आज से सती को इस शरीर से मेरी पत्नी के रूप में भेंट नहीं करूंगा। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट सुई नाही, शिव संकल्प कीन मन मन। उस दिन से उन्होंने सती का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया मतलब ये कि साथ साथ तो रहे, पर वो जैसे हमारे यहाँ सो यंग और वो रह रहे ना दोनों, कौन तुमको मालूम है, कोरियन पति पत्नी वो दोस्त की तरह से। विदेश में कैसा होता है, विदेश में कैसे होता है, विदेश में पति पत्नी एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह से रहते हैं। मतलब हम लोगों की शादी हुई थी पर हम लोग टूट गई शादी हमारी, तब क्या करते हैं, हम दोस्त की तरह से रहते हैं। थोड़े दिन बाद क्या होगा, दुश्मन की तरह से रहने लगेंगे। थोड़े दिन बाद क्या होगा, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, फिर कंपेंसेशन मांगेंगे। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा, ऐसे नहीं, तुम हमारे साथ रहोगी, तुम वैसे ही रहोगी जैसी। अब सती जो थी वो बेचारी बड़ी डिप्रेशन में चली गई, बहुत अवसाद में चली गई, और ऐसी प्रतिज्ञा केवल शिव जी कर सकते थे। सती के हृदय में नित्य एक नया भारी हाहाकार, मैं एक दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। सती के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कहीं नहीं जाती। उन्होंने कहा, प्रभु मेरी ये देह जल्दी छूट जाए, ऐसा कुछ करिए। मेरा शिव जी के चरणों में प्रणाम है, मेरा ये प्रेम का वचन, और मैं हर बार चाहती हूं कि जब भी मैं मरूं तो मुझे आप ही मिलें। बार बार वो कहती हूं। अब इसी बीच एक योग बना। दक्ष ने वो अपने यहाँ स्वयंवर रखा, वो रखा, यज्ञ रखा। वो दक्ष ने यज्ञ यहीं रखा था। दक्ष प्रजापति है ना महादेव, यहाँ इसी जगह हरिद्वार में, मायापुरी में, हमारी इसी नगरी में, हरिद्वार नगरी में, कनखल में। और यहाँ यज्ञ रचा गया। यज्ञ में शिव जी की प्रेरणा से सती यहाँ आई और यहाँ आकर के योगाग्नि से अपने आप को उसने भस्म कर लिया। और भस्म करने के समय वो उसने ये प्रतिज्ञा की कि जब भी मेरा समापन हो तब मैं इसी धरती पे जन्म। ये कौन है, महामाया, सती महामाया। और कुल कुंडलिनी कौन है, जो जगन माता कौन है, पार्वती। पार्वती के रूप में तपश्चर्या के बिना विकार नहीं जाते। सती को पार्वती बनने के बाद सारे विकारों से मुक्त होना पड़ा, सारे विकारों से। कुंडलिनी यज्ञ में भस्म हो गई, तब जाके पार्वती जाके पैदा हुई। पार्वती का कठिन तप प्राणाग्नि का तप कहलाता है। अपने यहाँ है ना, तुम देखना अगर ब्रह्मवचस में जाओ तो पहले जाते हैं तो जो पहली 12 देवियां हैं, पहली जो 12 देवियां हैं वो हैं वैदिकी, दूसरी 12 देवियां हैं तांत्रिकी। तांत्रिकी चालू होती है सरस्वती, लक्ष्मी, तुम काली। उसके बाद फिर आगे कुंडलिनी, महाकाली, कुंडलिनी, प्राणाग्नि, ये सब एक लाइन में है पूरी पूरी। कुंडलिनी, महाकाली, कुंडलिनी, प्राणाग्नि। तो उमा पहले महाकाली बनी, तप के माध्यम से पूरी काली बनी। उसके बाद कुंडलिनी, फिर उसके बाद प्राणाग्नि। प्राणाग्नि के रूप में जब दहकती हैं वासनाएं तो शुद्ध भावनाएं, परिष्कृत भावनाएं निकलती हैं। रामकृष्ण परमहंस इस छटपटाहट की भावना को कहते हैं, आमी कुछ न चाही मां, आमी कुछ न चाही मां, शुद्धा भक्ति दे। शुद्धा भक्ति, केवल शुद्धा भक्ति, बस शुद्ध भक्ति। तपश्चर्या देह का विस्मरण है। तपश्चर्या देह का विस्मरण है। जब देह को आप विस्मृत कर देते हैं और देहाभ्यास का न्यास हो जाता है, मन में देह रही नहीं, मन में देह का कंसेप्ट ही नहीं रहे। देह का कंसेप्ट रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है। देह कैसी है, देह का विन्यास कैसा है। मेरे पास आते हैं बहुत सारे विदेशी प्रवासी भारतीय आते हैं। कम से कम मुझे लगता है जिस समय आते हैं सुबह से लेकर शाम तक कम से कम एक सेंट की बोतल, एक फ्रेग्रेंस की बोतल, एक परफ्यूम की बोतल पूरी खत्म कर देता हूँ। साल की 365 बोतल खत्म कर देता हूँ। इन 365 बॉटल्स परफ्यूम से मुझे ऐसा लगता है कि सारे भारत में कई नए स्कूल खोले जा सकते हैं अगर ये परफ्यूम की बोतल बंद कर। पर क्यों? देहाभ्यास नहीं जाता, देहाभ्यास नहीं जाता, देह दिखाने की प्रवृत्ति नहीं जाती। तरह तरह से देह दिखाने का मन करता है। कितना बड़ा मार्केट है, हजारों अरबों डॉलर का मार्केट है जिसके माध्यम से चल रहा है। 12 साल की तपश्चर्या में महावीर ने मात्र 300 दिन खाया, 300 दिन बस।
12 साल में करो, गुणा करो, कितना होता है भारतीय 3600 दिनों में केवल 300 दिन खाया। तो पार्वती जी जो थी, उन्होंने बड़ा कठोर तप किया, बड़ा कठोर तप किया। मैं उनका तप सुनाता हूं, उनका तप सुनने के बाद तुमको आनंद आएगा बहुत। उन्होंने जो तप किया, एक तो ये कि उनका जन्म बड़ा विलक्षण हुआ। तपबल रचई प्रपंच विधाता, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझ को तू जानकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी तरह मालूम है, सब कुछ तप सुख देने वाला और दुखों का नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करई संचारा, तपबल शेषु धरई मही भारा। ये 72वें और 73वें दोहे के बीच में चौपाई है बालकांड। तप के बल से ही ब्रह्म संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु जगत का संहार करते हैं, तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं। सारी सृष्टि तप के आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू तप कर। तो उमा ने क्या किया, भगवान शिव के चरणों को ध्यान करके अंदर रख के पार्वती जी ने वन में जाकर तप करना चालू कर दिया। यद्यपि उनका सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो सब भोगों को त्याग दिया और लगभग कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। कहां खाया? बिल्वकेश्वर में, यहीं पर, इसी राजा जी पार्क का जो जंगल है ना, इसी में सब कुछ था उनका। बेल के पेड़ बहुत है, बेल के अगणित पेड़ हैं। बेल के पत्र खा करके वो जीवित रही। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए खाना। तो तभी पार्वती का नाम हुआ अपर्णा। अपर्णा नाम उनका उसी की बात पड़ा। उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर वाणी हुई, कुमारी, पर्वत कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। जब तेरे पिता बुलाने को आए तो हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तो इस वाणी को ठीक समझना। फिर सप्तर्षि आए और सप्तऋषियों ने आकर के उनसे कहा कि किसके चक्कर में पड़ी है तू? सप्तऋषियों ने परीक्षा ली थी, तुमको मालूम है ना, मैंने सुनाया था तुमको पिछली बार। सप्तऋषियों ने जाके परीक्षा ली। उन्होंने कहा तुम किसकी आराधना करती हो, क्या तुम्हारे मन में आ गया है? तो उन्होंने कहा सुनत बचन भेसे ऋषय गिरी संभव सब देह, नारद कर उपदेश सुन कहो बसे हो किस गिव। कहाँ आखिर वो कौन है? तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का भला हुआ है? किसी का घर बसा है? खुद का घर तो बसा नहीं पाए, दूसरों का घर क्या बसाएंगे? नारद जी की बात सुन के तो तप करने लगी। उन्होंने कहा कि देखो तुम जैसा पति चाहती हो, ये पति तो बड़ा उदासीन, गुणहीन, बुरे वेश वाला, नर कंगालों की कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा, शरीर पर सांपों को लपेट के रखने वाला है। किसके चक्कर में पड़ी हो? हम तुमको अच्छा वर दिखाते हैं। ऐसे वर के मिलने से नहीं तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस थक्के के बहकावे में आकर खूब भूल गई। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया, फिर उसे त्याग करके मरवा डाला। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। अब ये कौन सप्तऋषि सुना रहे हैं पार्वती को, पूरी बात सुना रहे हैं। और ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर में भला कोई स्त्री टिक सकती है? कोई अकेला रहता है उसके घर में कोई स्त्री टिक सकती है? तुम क्या करोगी जाकर? अब भी हमारा कहा मान लो, अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम कहूं बरु नीक विचार। हमने सब बड़ी नेक नीति का विचार करके हम तुमको बता रहे हैं, सुंदर पवित्र सुखदायक सुशील जिसका यश, ऐसे वर को तुमसे मिला देंगे। और वो हैं भगवान विष्णु, और विष्णु से तुम्हारी शादी करा देंगे। उन्होंने कहा ये आपने ये सत्य कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, शरीर मेरा भले ही छूट जाए, पर गुरु के वचन पत्रीत न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धते। मेरे गुरु भगवान नारद हैं, देवर्षि नारद हैं। जिसको गुरु के वचनों विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुलभ नहीं होगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुणों के भंडार हैं, विष्णु समस्त सदगुणों के धाम है। जेहि कर मनुरम जाहि सन, पर जिसका मन जिसमें लग गया, अब तो ये है, अब तो लग गई, प्रीत लग गई भाई, हमारा तो हो गया बस उसके साथ। अब प्रीत शंभू से लगाई है तो फिर अब किसी और पे नहीं लगेगी बस। ये उमा का तप, कुंडलिनी का तप है, संस्कारों की अग्नि में, कुसंस्कारों की तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं। सप्तऋषि आते हैं, सब तरह की परीक्षा लेते हैं, सब तरह की परीक्षा लेते हैं। स्थूल शरीर में कष्ट तब तक ही जब तक सूक्ष्म न जग जाए। सूक्ष्म जैसी जगह
वैसे यथार्थ शुद्धि होने लगती संस्कारों की, तप द्वारा संस्कारों की शुद्धि होती, सूक्ष्म को जगाने की। और अगर तप नहीं होगा तो धर्म नहीं निभ पाएगा, धर्म नहीं निभेगा तो हम अगले सोपान पे नहीं चलेंगे, दूसरे घाट पे नहीं चल पाएंगे। इस घाट पे वही स्नान कर सकता है जो कठिन तप कर सके। जैसे जैसे तप प्रबल होता है देव भूलने लगता है आदमी, जैसे जैसे तप प्रबल होता है देव भूलने लगता है। अब तुमने तप के बारे में सुना ही होगा, तप स्वधर्म का पालन, शारीरिक मानसिक कष्ट अधिकाधिक सहर्ष सहन करना, ये तप कहलाता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, साधन पाद का पहला सूत्र। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, वहां पर भी उन्होंने कहा शरीर और इंद्रियों के मल का नाश तप का परिणाम है। शरीर और इंद्रियों के मल का नाश ये तप का परिणाम है। इससे क्या होता है, साधक स्वच्छ स्वस्थ और हल्का महसूस करता है। तप के माध्यम से स्वस्थ स्वच्छ और हल्का महसूस करता है। नवरात्रि में व्रत हम 9 दिन करते हैं, पर 8 दिन तक हम लोग प्लानिंग करते हैं कि 9वें दिन क्या बनेगा। व्रत तोड़ेंगे तो क्या बनेगा कुट्टू खाई लोगों ने, देखा तुमने, कुट्टू से जहरीला कुट्टू निकल गया। अरे सामान्य रोटी खाओ, अपनी गेहूं की रोटी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ का आटा भी ठीक है, गेहूं भी ठीक है, अपने यहाँ के अपने लोगों के द्वारा दिए गए शुद्ध है बिल्कुल। कहाँ कुट्टू उट्टू के चक्कर में पड़ गए लोग ऐसे। मतलब मैं नहीं कहता कि ये सब चीजें जो हैं सब खाने वाले लोग कार्टून हैं, पर मैं तो कहता हूं कि भाई अभी तो जितने भी हैं फालतू का नाटकबाजी करते हैं। एक छोटे सी नाटक की कहानी सुनाता हूं। बंदरों ने मंगल का व्रत रखने का नियम रख लिया। बंदरों ने कहा हमारे कुल में इतने बड़े कुलाधिपति, इतने बड़े हमारे हनुमान जी हुए हैं, हमारे सारे के सारे पूरे कुल पुरुष हनुमान जी, और उनकी पूजा नहीं करते हम लोग। आज से हम मंगल का व्रत करेंगे। सारे बंदरों ने तय कर लिया, तुम सब हो मेरे बंदर, मैं हूं हनुमान जी मान लो। तो उन्होंने क्या किया कि मंगल को हनुमान जी का व्रत, हाथ उठाया, सब रखोगे, कौन कौन रखोगे, सबने हाथ उठाया, सब सारे बंदर एक से सारे बंदर हाथ में हाथ उठाओ हाथ भी उठा दिया। अब उन्होंने कहा कि व्रत रखेंगे तो क्या करें। अब खाए नहीं तो दिन भर क्या करें भाई। बंदर क्या करता है, बंदर फलों को तोड़ता है, खाता है, फेंकता है, ये करता है। उन्होंने खाए नहीं दिन भर क्या करें, बोले भोग की तैयारी करते हैं। भोग की तैयारी करते हैं, शाम को आखिर अपने को चढ़ाना है। केले तोड़ कर लाए, सारे फल जंगल के जितने ही फल थे सब तोड़ के ले आए, बेल सब तोड़ के ले आए, और ये कहा कल खाएंगे, कल खाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा खाली बैठे क्या करें, इस डाल से उस डाल पे हम लोग डोलते थे, अब तो डाल पे भी नहीं जा सकते क्योंकि फल भी नहीं है वहां पे। तो क्या करें, इसको काट के रख देते हैं। ऐसा करते काट के रख देते हैं अच्छी तरह से। भगवान हनुमान जी को जब आएंगे, हनुमान जी जब भोग लेंगे तो उनको दिक्कत नहीं पड़ेगी, फल काट कर छील कर रख देते हैं। तो फिर तो इतने में जो सबसे बड़ा लीडर था, थोड़ा खा लेने में क्या बुराई है ठीक है। जैसे ही थोड़ा खाना चालू किया, 5 मिनट भी नहीं लगा, सारे फल खत्म हो गए पूरे सारा के सारा व्रत जो है वहीं के वहीं समाप्त हो गया। ऐसा व्रत आज का होता है। 450 रुपए की थाली, कद्दू की सब्जी अच्छी मसालेदार बढ़िया, ना मूंगफली, कुट्टू, और दुनिया भर की पूरे के पूरे, आप देख लो सारे के सारे दिल्ली में सब जगह वही चीज मिलती है पूरी। इन दिनों नवरात्रि में सब लोग वही खाते हैं, और जितना खाते हैं उतना उनका कोलेस्ट्रॉल अंतिम दिन 9वें दिन लिया जाए हाई आएगा सबका। और सब शुगर अगर उनको नहीं होती होगी तो हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर नहीं होता होगा तो हो जाएगा। अगर 10 साल बाद मरने वाले थे तो 5 साल बाद मर जाएंगे, मतलब आज के कोलेस्ट्रॉल रिच फूड को खाएंगे। हमारा मन बंदर की तरह से है, रोज भटकता है। गुरुदेव ने कहा दलिया दाल खाओ, अमृतासन खाओ, अरे कुछ नहीं तो रोटी खाओ, 1 रोटी दाल, थोड़ा कम खा लो ना, शरीर से भूख से कम खा लो, यही तप है। भूख से कम खाना भी तप है गुरुदेव के हिसाब से। अमृतासन खाना, खिचड़ी खाना भी तप है। थोड़े से आलू खा के जिंदा रह लेना भी तप है। नहीं वो भूखे रह जाएंगे तो, अरे 9 दिन में क्या फर्क पड़ता है भाई, कुछ तो खाया तुमने, कुछ तो खाया, पर उतना शरीर धर्म के लिए। जब देह बिसर जाए तो फिर ये समझ लो कि तुम्हारा तप सफल हो रहा है। देह की याद नहीं रहे, देह की याद कब सताती है, खुशबू आ रही है, कहीं कुछ पक रहा है, क्या वो मूंगफली के दाने सेके जा रहे हैं, अच्छा
तो क्या है कि एक इंद्री तो लग गई, अब दूसरी इंद्री जो है ना वो जाकर कर ले आती है वो दाने, तीसरी इंद्री खाने लगती है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना वो जब तक बिसरेगा नहीं, देह बिसरे नहीं, भूख लगेगी तो भी हम चिंता नहीं किसी तरह की, आधी भूख से जिंदा रह लेंगे। 9 दिन की क्या बात है। शिवानंद महाराज जो ऋषिकेश वाले हैं, रोटी मांग के लाते थे आसपास के गांव से, और कुल मिला के 10-15 रोटी ले आते थे। 10-15 रोटी 5-15 घरों से मिल जाती थी, फिर उसको सुखा लेते थे, धूप में सुखा लेते थे, और एक रोटी रोज गंगा जी के जल में डुबो डुबो के खा लेते थे, बस एक रोटी रोज, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे कठोर तपस्वी को सिद्धियां मिलती हैं, ऐसे कठोर तपस्वी ये है तप। तप ऐसे किया जाता है। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए। वो जो थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ था, जो खिलाया गौ माता को, गौ माता के जो गोबर में निकला निथारा माता जी ने 1 किलो। मैंने ऐसे ही आंवल खेड़ा गया तो मैंने पूछा भाई तो ये गुरुदेव जब लेते थे कितना लेते होंगे, तो उन्होंने कहा गुरुदेव केवल 1 पाव लेते थे। मैंने कहा 1 पाव कैसे मान रहे हो भाई? तो बोले 1 किलो अगर जो खिलाते हैं गाय को तो केवल 1 पाव निकलता है बाहर। वाह भाई, बड़ा अच्छा समीकरण, तुमने कैसे किया? हमने टेस्ट करके देखा यहाँ पे। तो उस जमाने में शायद ये होगा कि आधा किलो जो खिलाने के बाद निकलता होगा, अब गाय ज्यादा पचा लेती होगी। तो 1 पाव जो निकला उसको धोया, पीसा, उसकी क्या बनी? 1 पाव जो कि 2 रोटी बनी, 2 रोटी खा ली। गुरुदेव ने कई तप ऐसे किए जो अज्ञात तप है। नैमिषारण्य में गुरुदेव ने तप किया तो उसमें हाथ यूं कर रखते थे, लोग चावल डालते थे उसमें चक्र तीर्थ में। तो गुरुदेव के हाथ में जितने चावल आ जाते थे, मुश्किल से 1 मुट्ठी चावल, बस उसी से 24 घंटे काम चलेगा। ये तप जो है ये आदमी की कड़ी परीक्षा लेते हैं, कड़ी परीक्षा लेते हैं। शिवानंद महाराज का तप की बात आई तो उनका बात बताया। तप है तो आसक्ति का नाश पहला फल, तप है तो देहासक्ति का नाश पहला फल। ठीक है, अब एक प्रसंग तप का और है, बस इसको सुना के बाद समाप्त करेंगे। रामचरितमानस में वो है भरत। भरत के तप से धर्म का जागरण होता है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। भरत धर्म के अवतार हैं, साधक हैं, स्वयं धर्म रूप हैं, और बिना तप के धर्म पैदा नहीं हो सकता। अयोध्या कांड में सबसे लास्ट में वर्णन इनका, अयोध्या कांड सबसे लास्ट में वर्णन इनका, और बड़ी सुंदर महिमा गाई है इनके तप की। और भरत चरित्र के गान के बारे में कहा जाता है कि भरत चरित्र का जो गान करता है उसके जीवन में उसके जीवन में हर तरह सिद्धियां आती हैं। भरत जी गए, और भरत जी जाने के बाद सभी लोगों ने विदा हो गए वहां से। भरत जी ने अपने बड़े भाई की पादुकाएं ली, वो पादुकाएं लेकर आ गए। पादुकाएं, चरण पादुकाएं लेकर के आए। सौंपी सचिव गुरु भरतई राजू, तेरहुत चले साजू सब साजू। तिरहुत करके एक जगह है अयोध्या के पास, वहां चले गए। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी में रहने लगे। सब लोग श्री राम, अच्छा ये मालूम तुमको अयोध्या पूरी गई थी भगवान राम को मनाने के लिए, भगवान राम नहीं आए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। और सबसे बड़ी बात जिसको मैं कई बार सुनाता हूं, इस चौपाई को मैं बार बार सुनाता हूं, दोहा है, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। राम के दरस की आशा में, राम दर्शन की आशा में सब नियम और उपवास करने लगे। क्यों? तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। आभूषण भोग सुख सब छोड़ करके 14 साल के लिए सबके सब अवध नरेश के लिए जीने लगे। भरत का तप सारे अयोध्या वासियों का तप है। लीड कौन कर रहा है? भरत लीड कर रहे हैं। भरत तपस्या के देवता हैं, क्योंकि वो खुद कुछ भी नहीं लेते। मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल भरत सिखाते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय योर एग्जाम्पल, योर ओन एग्जाम्पल। अपने एग्जाम्पल से बताओ कि तुम कैसे कर सकते हो, और ये उन्होंने जीवन में किया। भरत जी ने मंत्रियों को सब समझा दिया, वे सब अपने अपने काम में लग गए। ब्राह्मणों को बुला के भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अवस्था के अनुरूप उनको विनय की, आप लोग ऊंच नीच छोटा बड़ा जो भी कुछ हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच मत करिएगा। परिवार के लोगों को, नागरिकों को, अन्य प्रजा को बुला करके समाधान किया। और उसके बाद उन्होंने कहा मुनि वशिष्ठ जी से
कि भगवान आप संभालिए पूरा राज्य और ये रामचंद्र जी की पादुकाओं के आदेश से सब चलेगा राज्य। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि, ये जो वाक्य है बहुत गजब का है। निरुपाधि, बिना किसी कामना के सिंहासन पर पादुका उन्होंने स्थापित कर दी, बिना किसी कामना के प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक स्थापित कर दी। राम मातु गुरुपद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रचाय सुपाई। रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी गुरु जी के चरणों में सिर नवा करके प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटीर बनाकर विश्राम किया, निवास किया। गहने कपड़े अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से त्याग दिया और उस अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर ऐसे निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। कोई बता सकता है भौरा और चंपा के बाग की उक्ति क्यों है? हॉर्टिकल्चरिस्ट भाई साहब है? नहीं, चंपा के बाग में भौरा, भौरा भौरा चंपा के बाग में हो तो चंपा पे कभी नहीं बैठता, चंपा पे कभी नहीं बैठता, और किसी फूल पे बैठ जाएगा पर भौरा उस पे नहीं बैठता। तो सुख सुविधाओं के साधनों के बीच भरत बैठे हुए हैं, सुख सुविधाओं के साधनों के बीच उनको उपयोग नहीं कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, उल्टी कर देते हैं, अरे मुझे नहीं चाहिए विलास, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। देह देह हूं दिन दुबरी होई, दिन दिन दुबला होता जा रहा है। घटई तेज उबल मुख छवि सोई, तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद, अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद, तोंद, ये जो फैट जमा हो जाता है ना, चर्बी घट रही है। तुलसीदास जी बिल्कुल स्पेशलिस्ट थे शरीर शास्त्र के, ये घट रही है, पर बल और मुखाग्नि, मुख की जो अग्नि है, मुख की छवि, मुख की कांति वो बढ़ रही है, औरा बढ़ रहा है। जैसे कल कहा था ना, रेतस से ऊपर ऊर्ध्वगामी होते होते ओजस तेजस वर्चस। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता जाता है, धर्म का दल बढ़ता है, मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। विश्वास उनका बढ़ता चला जा रहा है। भरत जी की रहनी समझ और करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में कवि भी सुख चाहते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात किया, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का झल है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी तो वन में बसते हैं और भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान। अब एक छंद है, बहुत सुंदर है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। अब इसका अर्थ सुनो। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता? दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता? कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख लाता? भरत ने उनको ला करके दिखाया। आज हमने 3 तपों की चर्चा की है। उन 3 तपों की चर्चा में पहली तपश्चर्या से साधक पैदा होता है, प्राण ऊर्ध्वगामी होता है। दूसरी से ऋषि पैदा होता है। पहली कौन सी? तुलसीदास जी का दर्शन कराया था। उसके बाद उमा और सती का दिखाया था। उमा और सती के फल से एक साधक पैदा होता है और वो साधक ऊर्ध्वगामी प्रगति करता हुआ शैलपुत्री कुष्मांडा तक आ गया। यहां तक आते आते और आगे जाएगा, ब्रह्मचारिणी महाकाली बनेगा और आगे बनेगा। प्राण ऊर्ध्वगामी होने लगता है। पर दूसरी फलश्रुति से ऋषि पैदा होता है। भरत एक राजा नहीं है, भरत ऋषि हैं। तन मन से सारे भोग त्याग दिए, वैभव से पूर्ण अयोध्या में बिना किसी राम के, बिना किसी राग के। अंतिम बात सुन लो, हमारी देह ही अयोध्या है। हमारा शरीर, हमारी काया 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजों की ये आध्यात्मिक राजधानी है। राम भक्त की तरह रहे साधक तो ये अयोध्या है।
भरत ही जीवात्मा है, भरत ही जीवात्मा है। और कैसे रहना चाहिए? धर्म के पालक पोषक भरत की तरह से। देही अयोध्या है, 9 द्वारे पूरे देही अयोध्या है। अयोध्या राम की है, वैभव उनका है, मेरा नहीं। बार बार मन में भाव क्या लाना है? अयोध्या राम की है, मेरी नहीं। जैसे भरत ने कहा अयोध्या राम की है, 14 साल बाद आएंगे तो वो इस पर राज्य करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इसी जीवात्मा को बार बार क्या कहना चाहिए? ये अयोध्या राम की है, मेरी नहीं। ये सुख सुविधा वैभव किसका है? ये भगवान राम का है, मेरा नहीं। लक्ष्मी के ऐश्वर्य को जो जिन्होंने फेंक दिया, ऐसे भगवान भरत मूर्तिमान धर्म पादुकाओं की रोज पूजा करने वाले। हम लोग बाहर क्षेत्रों में जाते थे तो हम लोग गुरुदेव की पादुका ले जाते थे, पादुका सामने, अभी भी जो कार्यकर्ता जाते हैं क्षेत्रों में गुरुदेव की पादुका रखते हैं, उसी की आरती उतारते हैं हम लोग। और ये कहते हैं जिसको जो कुछ भी कहना हो पादुकाओं पे रख दे, बस वहां रख दे। हम नहीं है, हम तो उनके निमित्त मात्र हैं। जब ये स्वरूप बनता है तब असली तप होता है शिष्य के रूप में। जब शिष्य तप करता है तो 2 बातें होती हैं, दूषित संस्कार नष्ट होते हैं, दूषित संस्कार नष्ट होते हैं और धर्म पैदा होता है, धर्म पैदा होता है। आज हमने जो बात की वो है धर्म के पैदा होने की बात। जब धर्म जब पैदा होता है तो कभी कभी भटक भी जाता है। तो जो धर्म जब कभी कभी भटकता है तो उसको कैसे बचाया जाए, माया के निवृत्त, माया के जंजालों से कैसे बचाया जाए, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज उमा पार्वती का ध्यान करेंगे 5 मिनट का बस। लाइट ऑफ कर दें। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में। दक्ष की नगरी मायापुरी, सप्तऋषियों की तपस्थली, हरिद्वार नगरी में स्थित शांति कुंज, राग वैभव के बीच में बसा हुआ हमारा शांति कुंज एक नखलिस्तान की तरह से, जहां गुरुदेव की तप ऊर्जा है। गुरुदेव ने गायत्री को स्थापित किया और एक कल्प वृक्ष बनाया, गायत्री तीर्थ कल्प वृक्ष। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। भवानी और शंकर के प्रतीक के रूप में परमवंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव ने तप किया। यहाँ वंदनीय माता जी ने 24 साल, परम पूज्य गुरुदेव ने 20 साल। ऐसी तपस्थली शांति कुंज, माँ गिरजा, माँ भवानी की तपस्थली। कनखल, दक्ष प्रजापति, बिल्वकेश्वर, ऐसे तपस्थली शांति कुंज के समीप। बिल्व पत्रों से घिरा हुआ सारा शांति कुंज का जंगल, आसपास का जंगल। ऐसे में हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि नवरात्रि की साधना यहां कर रहे हैं। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? जो यहां से जाए वो बड़ा अभागा, तो यहां ना आप छात्र छात्रों। अन्ना हजारे का अनशन आज तीसरे दिन में है और हम लोगों ने एक लेटर भेजा है जो उनके पास पहुंच गया है।